नमस्कार आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था अनुच्छेद 1 से लेकर 12 तक पूरे अनुच्छेदों को पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमें पढ़ा था भाग 1 और भाग 2 के अंदर हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में और फर्स्ट के अंदर हमें भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में कवर किया था। अब हम भाग 3 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार को। संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी हमें बात कर लेते हैं। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कहां तक होते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, मतलब 24 अनुच्छेदों के अंतर्गत मूल अधिकार की बात कही गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूल अधिकार क्या होते हैं। भारतीय नागरिकों को उसके समग्र विकास के लिए जो प्राप्त अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं उनको मूल अधिकार कहते हैं। जो प्रदान भी संविधान के द्वारा किए गए हैं और उनकी रक्षा भी संविधान के द्वारा ही की गई है। तो हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। तो कौन से संविधान के अंदर से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उठाया गया है भारत के मूल अधिकारों को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो नागरिकता था उसको कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था नागरिकता को। लेकिन मूल अधिकारों की बात आ जाए तो हम अमेरिका को टिक करेंगे और प्रस्तावना की भी बात आ जाए, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की है, कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने दिए गए हैं और आज कितने हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे हैं अभी की और वर्तमान की और मूल संविधान की। और मूल संविधान के अंतर्गत कितने दिए गए थे संविधान है। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं भारतीयों को प्राप्त है। कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन मूल संविधान के अंतर्गत कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। तो कौन सा संविधान है जो मूल अधिकार है जो भारतीयों के पास नहीं है? वो संपत्ति का अधिकार पहले था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया था? 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया था भाग 300 के अंतर्गत। तो अब भारतीयों के पास कितने हैं हमसे पूछ ले। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार कितने दिए गए थे, तो कितने टिक करेंगे हम? 7। और वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 है। तो हम बात कर लेते हैं 6 मूल अधिकारों की। सबसे फर्स्ट रहेगा 2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा है, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं शुरुआत से। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है? आर्टिकल के अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्य की बात की गई है। तो राज्य मतलब क्या होता है? क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। राज्य के अंतर्गत आ जाएगा भारत सरकार। क्या आ जाएगा? भारत सरकार, संसद। और क्या आ जाएगा? नगरीय संस्था, नगरीय संस्थाएं। नगरीय नहीं, स्थानीय आएगा यहाँ पे। स्थानीय संस्थाएं, राज्य सरकार, इसके अंदर विधानमंडल आ जाएगा। आगे प्राधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी। ये तो हो गया 12 अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है। राज्य की 13 अनुच्छेद की हमें बात कर लेते हैं। 13 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा गया है? 13 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का पैरी कहा गया है। तो इसको क्या बोला गया है? पैरी या सुरक्षा कवच बोला गया है। किसको? हाई कोर्ट वह सुप्रीम कोर्ट है, दोनों की हमें बात कर रहे हैं। न्यायालय को अनुच्छेद 13 के अंदर क्या कहा गया है? सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी, या क्या कहा गया है? सुरक्षा कवच से नवाजा गया है।
अब हम मेन बात कर लेते हैं, जो 6 दी गई है, क्या दी गई, 6 स्वतंत्रताएं जो मिली हैं, मूल अधिकार रहेंगे हमारे 6, वो कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। पहला तो रहेगा समानता का अधिकार, जो रहेगा 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के अंतर्गत। चौदह से लेकर 18 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा इसके बारे में। कि समानता का अधिकार फर्स्ट रहेगा हमारा मूल अधिकार है, समानता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समान सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और समान अधिकार, इसका मतलब क्या है, मतलब कानून सबके लिए समान रहेगा, जो कानून है वो सबके लिए समान रहेगा। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बात कही गई है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। क्या कहा गया है इसको, जाति, रंग, भेद, धर्म के आधार के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति रंग भेद और धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। कौन से अनुच्छेद के अंदर रहेगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत रहेगा। तो 16 अनुच्छेद में क्या कहेगी कि अवसर के ये सभी को, मतलब जो नौकरी वगैरह है उनके अंदर क्या सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। समान अवसर की बात की गई है, मतलब नौकरी वगैरह सभी के अंदर क्या है कि समान अवसर प्रदान किया जाएगा सभी को। 17 के अनुच्छेद क्या किया गया है, छुआछूत को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता भी इसको बोला जाता है, मैं दोनों ही लिख देती हूँ आपको। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अनुच्छेद ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब लास्ट अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, समानता के अधिकार की। 18 अनुच्छेद में क्या बात कही गई है कि उपाधियों का अंत किया जाए। जो ब्रिटिश के टाइम में उपाधियां दी जाती थी वो अब नहीं दी जाएगी उस टाइप की। तो उपाधियों का अंत। और इसमें एक बात और कही गई है कि शिक्षा और सेना के अंदर जो उपाधियां दी जाएगी वो इसी अनुच्छेद के अंदर दी जाएगी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी इसी के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश से क्या उपाधि धारण करता है तो वो उपाधि नहीं ले सकता, वहां पे उसे पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ेगी कि वो उसको ले सकता है या नहीं ले सकता। तो 18 वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 17, 18 जो अनुच्छेद है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में नोट कर लेना इम्पोर्टेंट के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आगे। दूसरा अधिकार कौन सा रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। इसके अंतर्गत 19, 20, 21, 22 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद रहेंगे, 19 से लेकर 22 तक रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 19 और 21 अनुच्छेद। हम बात कर लेते हैं 19 अनुच्छेद की।
19 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या था, पहले दिए गए थे 7, लेकिन अब कितनी है इसके अंदर स्वतंत्रता, 6 रहेगी। इनको क्या बांटा गया है, उप अनुच्छेद के अंतर्गत बांटा गया है, जैसे कि मैंने अनुच्छेदों के बारे में पहले ही बताया था आपको। तो अनुच्छेद 1 के बारे में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है, वाक अभिव्यक्ति व्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता कहाँ पे रहेगी, बोलने की स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। लेकिन इससे ये रहेगा अनुच्छेद क, और क के अंतर्गत ही वन निकाला गया है, उसके अंतर्गत क्या कहेगी, ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस उप परंतु के अंदर हमें क्या मिलेगा, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही है, प्रेस की स्वतंत्रता। और क्या है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसके अंतर्गत ही रहेगा। धरना देने का अधिकार भी इसके अंतर्गत रहेगा, कै भाग के अंतर्गत। और कौन सा रहेगा, झंडा फहराने की, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमें मिलेंगे अनुच्छेद 1 के 1 पार्ट के अंतर्गत। हमें इसको पढ़ेंगे, कौन से पार्ट के अंतर्गत है, 1 पार्ट के अंदर हमें इसको पढ़ेंगे। आगे हमें बात कर लेते हैं अनुच्छेद कै पढ़ा है हमने, ख पढ़ेंगे हम। ख के अंतर्गत क्या, हमें बिना हथियारों के कहीं भी क्या कर सकते हैं, शांति पूर्वक बिना हथियारों के हमें सम्मेलन कर सकते हैं, शांति पूर्वक बिना हथियारों, बिना हथियारों के सम्मेलन या संवाद कर सकते हैं। गै के अंतर्गत दिया गया है, हमें क्या कर सकते हैं, संवाद, समूह या समितियां बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समितियां बना सकते हैं किसी भी विषय के लिए, बनाने का अधिकार। घूमने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी हमें घर वगैरह लेकर रह सकते हैं, भी राज्य के बाहर के किसी भी क्षेत्र में हमें रह सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये तो रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9 भाग हमारे लिए रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रहेगी बोलने की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत आएगी प्रेस की स्वतंत्रता। भाग कै के अंदर हम टिक करेंगे, ज्यादातर और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो तभी इनमें से पूछा जाता है कि जो 4th भाग है 19 का, उसके अंतर्गत क्या है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 9 के अंतर्गत यही आता है कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर रहेगी, 9 के अंदर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं 20 की, कि अपराध सिद्ध करने की स्वतंत्रता। अपराध सिद्धि की
20 अनुच्छेद के अंतर्गत हमें क्या मिलेगा देखने को। अपराध सिद्धि के विषय में, मतलब जो व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। 20 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। और एक और बात क्या कही गई है इसके अंतर्गत, ये कहा गया है कि जिसने जो अपराध किया है उसी टाइम जो कानून लागू था, आप उसी के आधार के ऊपर उसको सजा दे सकते हैं। मतलब उसने कोई अपराध आज से 4-5 महीने पहले किया है, उसको सजा अब दी जा रही है, तो सजा वो मिलेगी जिस टाइम उसने अपराध किया था, या वो जो उसने जो काम किया था वो अपराध के अंतर्गत आता है तो उसे सजा दी जाएगी। आज के टाइम में जो कानून लागू है उसी के आधार पर हमें उसको सजा नहीं दे सकते। तो अपराध की सिद्ध करने के विषय में भी ये रहेगा, मतलब संरक्षण के लिए 21 अनुच्छेद रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रहेगा। 21 अनुच्छेद ये क्या रहेगा, यह आपातकाल के अंदर भी 21 अनुच्छेद को हमें भंग नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत रहेगा प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण वह देह की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भाग 1 जोड़ा गया था। 21 के अंतर्गत भाग क्या जोड़ा गया, उसमें क्या कहा गया था, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। और ये कब आया था, 2009 के अंतर्गत आया था, और 2010 के अंतर्गत, अप्रैल 2010 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। और क्या रहेगा, अनुच्छेद 21 को क्या नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 21 को हमें आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं 22 अनुच्छेद की। 22 अनुच्छेद क्या है, 22वां अनुच्छेद रहेगा गिरफ्तारी के दौरान अपराध सिद्ध का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान संरक्षण रहेगा। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाए, न्यायालय के अंतर्गत पेश किया जाएगा। उसके अंतर्गत क्या रहेगा, जो टाइम रहेगा गाड़ी वगैरह में उसे लाने का, जो दूरी कवर करेंगे उसको लाने की, तो वो शामिल नहीं होगी। और क्या किया गया है, उसको गिरफ्तार व्यक्ति को उसके मनपसंद का वकील चुनने का अधिकार दिया गया है। उसको खुद के विरुद्ध अपराध की गवाही देने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। यह क्या किया गया है, उसको अधिकार दिया गया है। अब हम 4 स्वतंत्रताओं की बात कर ली, अब हमें करेंगे आगे बात शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार हमारा रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत जो 24 अनुच्छेद है जो बाल संरक्षण से संबंधित रहेगा, वो एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। तो हमें फोर्थ की बात, थर्ड की बातें हमें कर रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा रहेगा, 23 और 24 अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता, मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता। मतलब दैहिक
स्वतंत्रता की बात है इसके अंतर्गत कही गई है। और मतलब तस्करी वगैरह की जाती है ना मनुष्य की, वो नहीं की जा सकती 23 अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता। इसके लिए 23 अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 24 अनुच्छेद के अंतर्गत बाल निषेध के बारे में कहा गया है। बाल श्रम पर प्रतिषेध, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बारे में भी बात की गई। बाल श्रम पर प्रतिबंध, इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि जो भी बालक 14 वर्ष से कम आयु का है उसको हमें कारखानों या जोखिम भरी जगहों पर नहीं लगा सकते। जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसको क्या, 14 वर्ष से कम है उसको हमें कारखानों या जोखिम भरे स्थानों पर नहीं लगा सकते। कारखानों व जोखिम भरी जगहों पर कार्य नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। बाल निषेध प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा? 24 के अंतर्गत रहेगा। इतना ही आपसे पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना 24 अनुच्छेद को। अब हमें बात कर लेते हैं आगे धार्मिक स्वतंत्रता। फोर्थ रहेगी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या रहेगा कि जो भारत के अंदर है कोई भी विशेष धर्म नहीं है भारत का, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई धर्म निभा रहा है, कोई और धर्म निभा रहा है, अलग अलग तरह के सभी के धर्म रहेंगे तो कोई क्या नहीं कर सकता है, उसको रोक टोक नहीं कर सकता है। तो वो अधिकार दिया गया है, धार्मिक अधिकार रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद से लेकर कितने तक रहेगा? 28 तक रहेगा। इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अब किसी भी धर्म को मान सकता है। 25 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। और 27 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है कि वो सभा या सम्मेलन या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी संस्थान बना सकते हैं धार्मिक। और 28 अनुच्छेद के अंतर्गत भी धार्मिक स्वतंत्रता की ही बात की गई है, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। लेकिन मेन याद रखना है 25 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 के अंतर्गत। और क्या किया गया है? सिखों को कृपाण धारण करने की क्या दी गई है, उसके अंदर स्वतंत्रता दी गई है। ये रहेगी धार्मिक स्वतंत्रता। आगे हम बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 25 से लेकर 28 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? धार्मिक जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं। और एक पूछा जा सकता है ज्यादातर 25 अनुच्छेद भी जो कृपाण धारण करने की जो स्वतंत्रता दी गई है सिखों को, वो कौन सी रहेगी? 25 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं आगे अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की 5 की संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा? 29 और 30 के अंतर्गत रहेगा। 29 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बात की गई है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है? उसकी संस्कृति और संस्थान को अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए रहेगा ये अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा? 29 और 30 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है? इनको क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थान बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
संस्थान बनाने की स्वतंत्रता। अब हमें बात कर लेते हैं लास्ट अनुच्छेद और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रहेगा 32 अनुच्छेद, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? 32 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 तरह की रीट भी जारी की जाती है, उसके बारे में भी हमें बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा रहेगा? आर्टिकल 32 रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा 32 अनुच्छेद। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो उसकी जो क्या होती है उल्लंघन होता है तो कहाँ पे जा सकता है व्यक्ति उसके उपचार के लिए? तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सीधा क्या जा सकता है? हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा सकता है और हाई कोर्ट में भी वो जा सकता है। तो हमें याद क्या करना है इसके अंतर्गत कि जो कौन सा आर्टिकल है उसके तहत ये जा सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से आर्टिकल के तहत जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये 32 अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है और 226 आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत ये क्या कर सकता है? हाई कोर्ट के अंतर्गत जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये हमारा पॉइंट है। और संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही वो रीट जारी कर सकते हो। कितने प्रकार की रीट रहेगी? 5 प्रकार की रीट रहेगी। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी रीट रहेगी। एक तो रहेगी बंदी प्रत्यार्पण की रीट, बंदी दूसरी कौन सी रहेगी? परमा आदेश, तीसरी रहेगी प्रतिषेध, चौथी रहेगी उत्प्रेषण, पांचवी रहेगी अधिकार पुरस्ता, अधिकार। तो पहले के अंतर्गत क्या है? सशरीर व्यक्ति को क्या करना? न्यायालय के अंदर पेश किया जाना चाहिए। बंदीकरण सशरीर व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना। इसके अंतर्गत क्या है? फैक्ट के आधार के ऊपर भी क्या कर सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, संविधान है या भारत के कहीं भी मतलब राज्यों को किसी भी मूल संविधान के ढांचे को क्या हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? बिना कुछ पूछे क्या कर सकती है सरकार? न्यायालय के अंदर पेश कर सकती है, उसको वो गलत कार्य करने के लिए रोक सकती है। तो ज्यादातर कितने टाइम तक उसको रखा जा सकता है? एक बार में 3 महीने के लिए रखा जा सकता है और आगे भी उसको रखा जा सकता है कानून में बनाकर। आगे
हम बात कर ले हैं परम आदेश। परम आदेश मतलब अगर कोई व्यक्ति और कोई अधिकारी क्या कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है जो उसको दिया गया है, तो उसको आदेश दिया जा सकता है उस काम करने के लिए। तो किस रीट के आधार के ऊपर दिया जाएगा उसको यह आदेश देना, हमें इसके अंतर्गत करेंगे, दे सकते हैं। प्रतिनिषेध मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि उन्होंने क्या कर दिया है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा, तो वो उसे कार्य करने के लिए रोका जा सकता है, रोका जा सकता है प्रतिनिषेध के अंतर्गत। उत्प्रेषण के लिए भी उसको उस कार्य को रद्द किया जा सकता है, उसके और उसको ऊपर कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या उसे रोक कर क्या कर सकता है, अपने पास से बुला सकता है। मतलब जो कोई विशेष कार्य है और उसकी शक्ति उसके पास नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को रोक कर उससे जो कार्य है वो उसको क्या कर सकता है, अपने पास से मंगवा सकता है। मंगवाना। और अधिकार पुस्तिका का मतलब है कि जो कोई भी सरकारी अधिकारी है और वो ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको रोका जा सकता है। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य को रोकने के लिए क्षेत्र से बाहर के लिए रोका जा सकता है। तो ये तो होगी 5 प्रकार की रेट। हमसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, तो 5 प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ा। और इसको क्या बोला जाता है, जो 3 रहेगा संविधान का भाग 3 को हमें क्या बोला जा सकता है, मेग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी जाती है। मेग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी जाती है। और क्या कहा था, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा थे, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम के अंदर, तो ये ज्यादातर पूछा जाता है कि मेग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं संविधान के, तो भाग 3 रहेगा। अगर हमसे पूछ ले संविधान का जन्मदाता कौन रहेगा, तो जन्मदाता रहेगा ब्रिटेन और जनक कौन रहेगा, जनक रहेगा अमेरिका। इसके अंतर्गत डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो 1215 के अंतर्गत क्या किया गया था, मेग्ना कार्टा के माध्यम से क्या किया था, ब्रिटेन के द्वारा मूल अधिकारों को नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने संविधान के अंदर ये नहीं लिखा गया था, माध्यम बनाकर उन्होंने दिया था। लेकिन 1791 के अंदर क्या किया था, अमेरिका ने मूल अधिकार नागरिकों को संविधान के माध्यम से प्रदान किए थे। इसीलिए जन्मदाता बोला जाता है अमेरिका, जनक बोला जाता है अमेरिका को, क्योंकि उन्होंने संविधान के अंदर ऐड करके मूल अधिकार को मान्यता प्रदान की थी और लोगों को प्रदान किए थे, नागरिकों को प्रदान किए थे अपने। और ब्रिटेन ने क्या किया था, उसके माध्यम से क्या किया था, मूल अधिकार दिए थे, लेकिन संविधान के अंदर इसका कोई वर्णन नहीं किया था, तो उसको बोला जाता है सबसे पहले लेकर आए थे वो 1825 के अंतर्गत, तो उनको बोला जा हमने क्या कहा था, उनको जन्मदाता कहा था ब्रिटेन को, और जनक किसको बोला जाता है, अमेरिका को बोला जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं 1895 में नहीं 1225 के अंतर्गत ब्रिटेन ने नागरिकों को क्या दिए थे, मेग्ना कार्टा के माध्यम से मूल अधिकार प्रदान किए थे, और मूल अधिकारों को संविधान के अंतर्गत मान्यता प्रदान की थी अमेरिका ने। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक।